आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। आपका स्वागत है। हम देश भर के मीडिया के जरिए ये सुन रहे हैं कि ये अमृत काल चल रहा है। जब चौकसी देश को कंगाल करके भागा तो भी क्या अमृत काल चल रहा था? जब नीरव मोदी देश का माल लेकर रफा दफा हो गया तब भी क्या अमृत काल चल रहा था? जब विजय माल्या अपने हवाई जहाज से देश को लूट कर चला गया तब भी क्या अमृत काल चल रहा था? जब गलवान में चाइना हमारे सैनिकों को खदेड़ रहा था तब भी क्या अमृत काल ही चल रहा था? जब जम्मू की बच्ची का बलात्कार किया गया और आरोपियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकाली गई तब भी क्या अमृत काल चल रहा था? जब मणिपुर में बहनें निर्वस्त्र कर घुमा रहे थे और प्रधान सेवक के मुंह में दही जम गया था तब भी क्या अमृत काल चल रहा था? बिल्किस बानो केस के दरिंदों को जेल से रिहा किया गया तब भी क्या अमृत काल ही चल रहा था? नोटबंदी में बहनों की शादियां टूटी, धंधे बर्बाद हो गए, लोगों ने आत्महत्याएं तक की तब भी क्या अमृत काल ही चल रहा था? कोरोना में पैरों में छाले लिए मजदूर दर बदर भटक रहे थे तब भी क्या अमृत काल ही चल रहा था? बिना ऑक्सीजन लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे तब भी क्या अमृत काल ही चल रहा था? और अब जब एसबीआई जैसी बैंक प्रधान सेवक के भ्रष्टाचार को छुपा रही है तब भी क्या अमृत काल ही चल रहा है? सवाल बहुत है लेकिन आज का सवाल है एसबीआई। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का बीजेपी से हुआ गठबंधन, दोनों मिलकर छिपाएंगे चुनावी बॉन्ड की जानकारियां। आप सबको पता है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनैतिक दलों को प्राप्त चंदे का खुलासा करने के निर्देश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को निर्देश दिए कि वो चुनावी चंदे से संबंधित पूर्ण जानकारी 6 मार्च 2024 लोकसभा चुनाव के पूर्व के पहले सार्वजनिक करे, चुनाव आयोग को सौंपे भी। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का पूरे देश ने बढ़ चढ़कर स्वागत भी किया और इसे चुनाव में काले धन के उपयोग और सत्ता में पूंजीपतियों की गैर कानूनी हिस्सेदारी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। सत्ताधारी बीजेपी, जो कि चुनावी बॉन्ड योजना की इकलौती सबसे बड़ी लाभार्थी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से बेचैन थी। बीजेपी को डर था कि उसके चंदा देने वाले मित्रों की जानकारी सार्वजनिक होते ही बीजेपी की बेईमानी का सारा भांडाफोड़ हो जाएगा। चंदा कौन दे रहा था, उसके बदले उसको क्या मिला, उसके फायदे के लिए कौन से कानून बनाए गए, क्या चंदा देने वालों के खिलाफ जांच बंद की गई, क्या चंदा लेने के लिए जांच की धमकी दी गई, यह सब पता चल जाएगा। बीजेपी और मोदी सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक पर जानकारी साझा नहीं करने का दबाव बनाया और कल स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन देकर जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का समय मांग लिया। अब इन सब सवालों का जवाब कौन देगा? देश के सबसे बड़े पूर्णतः कंप्यूटरकृत बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 5 माह का समय क्यों चाहिए, जबकि संपूर्ण जानकारी एक क्लिक से 5 मिनट में निकाली जा सकती है? स्टेट बैंक ने जानकारी देने के लिए और समय की मांग क्यों की? जानकारी देने की अंतिम तिथि के एक दिन पहले ही एसबीआई ने वक्त क्यों मांगा? क्या कितना समय लगेगा इसकी गणना करने के लिए भी 1 माह का समय लग गया? 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 एटीएम और 23,000 ब्रांच संचालित करने वाली एसबीआई को केवल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए? सवाल उठता है कि क्या देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी अब बीजेपी सरकार की आर्थिक अनियमितता और काले धन के स्रोत को छुपाने का जरिया बन गया है? सवाल उठता है कि क्या एक राजनीतिक दल और एक सरकारी बैंक मिलकर देश की उच्चतम अदालत के फैसले को ठेंगा दिखा रहे हैं? सवाल उठता है कि क्या
लोकसभा चुनाव के पहले देश की जनता को सही जानकारी प्राप्त कर मतदान में सही निर्णय लेने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्टेट बैंक ने जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के कुकर्मों को छुपाने के लिए समय मांगा है। देश की जनता अब अच्छे से समझ रही है कि किस तरह से सरकारी एजेंसियों, संस्थाओं पर दबाव डालकर सच्चाई को छिपाया जा रहा है। देश की जनता यह भी समझ रही है और हकीकत छिपाने और झूठी कहानी बनाने में मीडिया भी मोदी सरकार का हमजोली बना हुआ है। देखते जाइए, जनता को इस पूरे मामले में जो समझना था वो समझ चुकी है। अब बैंक और बीजेपी चाहे कितने भी षड्यंत्र रच ले, जनता चंदे के इस पूरे खेल को समझ चुकी है और आगामी चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।